heeft de spreker de tijd om zijn visie, zijn ervaring met de Ramayana aan u over te dragen. En aan u het verzoek om heel rustig ernaar te luisteren en uw voordelen mee uit te kunnen halen en uw leven mee te kunnen verbeteren. Gaan we gelijk nu mee beginnen. De eerste spreker ga ik u meteen aankondigen. En met heel veel respect wil ik samen met u aan hem gaan verzoeken dat hij de wijsheid die hij ervaren heeft, die hij gekregen heeft uit Ramayana, dat hij aan ons kan voordragen, zodat wij daarvan ook heel wat gaan leren en daarmee ons leven kunnen verbeteren. Want vandaar dat wij nu hier aanwezig zijn. Klopt dat of niet? Ja? De mensen helemaal achterin, ben ik wel duidelijk voor een ieder? Hoort u mij goed? Helemaal de laatste, geluid goed? Is geen klachten daarover? Oké, dank u wel. Prem se bolo Siyavar Ramachandra Bhagwan ki. Is iedereen wakker? Want we gaan een heel wijze persoon nu aankondigen, dus daarom vraag ik ook de aanwezigheid van u ook. Dat u hier lichamelijk aanwezig bent, vraag ik ook dat u ook mentaal hier aanwezig bent, met uw ziel hier aanwezig bent, totaal volledig hier aanwezig bent, zodat u alles kunt ontvangen. तो आइए हमारे साथ हाथ जोड़ लीजिए और बड़े प्रेम से हम लोग प्रार्थना करें। हमारे बीच में ज्येष्ठ भ्राता जी जो उपस्थित हैं और वो है परम पूज्य पंडित ब्रह्मदत्त शिवनंदन जी, उनसे हम अनुरोध करेंगे कि आज की रामायण सम्मेलन का जो सबसे प्रथम वक्ता है, द फर्स्ट स्पीकर है, रामायण के अंदर में जो शुभ संदेश है जो भैया जी आज सुनाने वाले हैं, उसे सुनाने की कृपा करें। ओम नमो नारायणाय नमो नमः। वाच ओम शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमामाघाम जगत व्याप्ति विना पुस्तक धारिणीं भयधाम जाति अंधकार रापहम हस्ते सपाटिक मालिकां विदधतिं पद्मासने संस्तां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदां शारदां लेख्यै नमः। ओम कृष्णानने दिव्ये च चित्रगुप्त करिस्थिते सदाचरा नाम पत्रेश्च लेखयं कुरु सदा मम। एक बार बोलो श्री गणेश भगवान की जय। वर्णानामृते संघानाम रसानाम छंदसमावपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के हेतु मंगलाचरण गणेश और सरस्वती की वंदना करते हैं। इसी प्रकार से हम लोग भी हर एक कार्य, हर एक शुभ कार्य को आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं तो गणेश और सरस्वती माता के नाम से ही करते हैं। कुछ भी हो, हमारे यज्ञ हो या विवाह शादी मुंडन संस्कार घड़ का उद्घाटन या कुछ भी हो, तब गणेश भगवान के नाम से ही हम लोग आरंभ करते हैं, इसलिए ताकि कोई विघ्न ना हमारे कार्य में आ पड़े। इसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी भी ने ग्रंथ की निर्विघ्न के लिए गणेश भगवान की प्रार्थना स्तुति किए, सरस्वती और सभी देवी देवताओं के देवी देवताओं के प्रार्थना किए। इस प्रकार से हम लोग भी उसी के नाम से शुरुआत करते हैं। जिस चीज का, जिस कार्य काम का शुरुआत अच्छा होता है ना, तो उसका अंत भी अच्छा होता है। तो इसीलिए भगवान के नाम से हम लोग शुरू करते हैं। आज बहुत ही हर्ष और खुशी की बात है कि ऐसे हमारे ये जो समाज है और ये समाज, ये सनातन सम्मेलन, रामायण सम्मेलन समाज जो आज यहाँ रचा गया है, तो बहुत ही भगवान की कृपा इसमें जाकर के होता है। बिना भगवान की कृपा से ऐसे दिन तो नहीं आ पाएगा। दिन वैसे आता है, हमेशा हर एक दिन आता है, लेकिन ऐसा शुभ दिन हम लोगों के लिए नहीं आ पाता। तो भगवान की कृपा जाकर के होता है, तभी जाकर के हमारे ऐसे दिन आता। तो बहुत भाग्यवान हम लोगों के समझना चाहिए कि हम लोग इतने भाग्यवान हैं कि ऐसा दिन आया है
कि हम लोग आज भगवान रामचंद्र जी के रामायण कथा श्रवण करने जा रहे हैं या श्रवण कर रहे हैं। कल से यहाँ पर ये कार्य जो है तो चल रहा है। तो ऐसा अमृत कथा जो कहा गया है कि रामायण सूर्य तरु की छाया, दुख भय दूर निकटे जो आया। ये रामायण में के ही रामायण महात्मा के है, ना कि कहा गया है कि सप्त कांड सकंद सुहाई। 7 कांड है, इसमें सब सुहाई, दोहा लघु शाखा छवि छाई। यानी कि ये कल्प वृक्ष के समान है। ये रामायण कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष पेड़ है जो इसके नीचे आता है, बस उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाता है। तो ये कल्प वृक्ष ऐसा जो सनातन जिसे हम लोग कहते हैं, सदा रहने वाला, अजर अमर अनंत व्यापक न्यायकारी दयामय ईश्वर, इसी का नाम है। तो ऐसे हमारे प्रभु राम के नाम है। ऐसे प्रभु राम के नाम से हम लोग सब कार्य को यानी कि आरंभ करते हैं। और इतनी रामायण एक ऐसा ग्रंथ है, उसमें जहां पर भी देखा जाए, खोला जाए और जहां पर उसका अध्ययन किया जाए, श्रवण अच्छा से उसे हम अपने धारण करें रामायण को, तो हमेशा वहां पर से धर्म के बात निकलता है, धर्म आता है आगे, और फिर भक्ति भी आता है उसमें। ये सब बातें जो है हमेशा हर एक कोना में रामायण में धर दिया गया है। सिर्फ हमें उसे इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना उसे अच्छी तरह से। जैसे कि कहा गया है, अगर ये रामायण सम्मेलन रचा गया है तो जैसे बतलाया गया है, तो यहाँ पे 2 बात खास करके होना चाहिए, धर्म के बारे में और भक्ति के बारे में। तो धर्म जो देखा जाए, सबसे पहले जो पकड़ लिया जाए धर्म के बारे में, तो धर्म के 10 लक्षण होते हैं। 10 लक्षण, 10 रूप होते हैं। हर एक व्यक्ति के पास, हर एक व्यक्ति इंसान के पास ये 10 लक्षण होना चाहिए। 10 चीज यानी कि होना चाहिए। और ये 10 चीज अगर ना हो पाए तो उसमें से 8 जो रहे तो भी ठीक है, 8 न तो 5 ही सही। इस कलयुग, इस समय पे जो है ना, ये समय जो चल रहा है, इसमें से 2 न रहे तो 1 तो जरूर हमें होना चाहिए। हमारे पास में एक बात होना चाहिए, और वो है उस 10 में से 10 लक्षण जो है तो धैर्य होता है। कहा गया धर्म की ये एक लक्षण इंसान के पास होना चाहिए, धैर्य, धीरज। यानी नहीं, क्लास में हम कहे तो खदौत इसे कहा जाता है। सबके पास खदौत होना चाहिए। इधर af en toe een keertje een beetje geduld mee hebben, इंसान को। अगर ऐसा जो नहीं होगा, खदौत नहीं रहेगा, धैर्य यानी नहीं रहेगा, तो कोई काम नहीं हो पाएगा। हम विद्या न पढ़ पाएंगे, पाठशाला में हम जाएंगे, दूसरा क्लास क्लास जाएंगे और सोचे कि हमें डिग्री मिल जाए, डिप्लोमा मिल जाए, तो नहीं, उसे कोई 12 बजे रात के बैठा रहे, 12 बजे रात के, और सोचे कि भाई ये रात बीतता नहीं है, बस सुबह 6 या 7 बज जाए, सूर्य उदय हो जाए तो कितना अच्छा होता। लेकिन वो कहाँ हो पाएगी, तो उन्मुख रखिए, ना हो पाएगा। तुम्हें हमें यानी कि धीरज धरना चाहिए, इस पर धैर्य रखना चाहिए, और कि सुबह होए तभी, रात है तो सोने के लिए सूतो आराम से, और सुबह होएगा तो अपने सभी से सब काम होता है। जो धीरज धरता है उसी के काम जा करके पूरा होता है। ये तो पहला हुआ यानी कि धीरज। फिर उसके बाद है क्षमा। 10 में से 2 मैंने कहा है, क्षमा। फिर सम होता है, सम होता है यानी इंसान के पास में शांति होना चाहिए, कुछ समभाव होना चाहिए, बराबर का प्रभाव रखी, अपने जैसे अपने आप को जाने, दूसरों को भी जाने, तो सम। दम होता है, फिर दम होता है। दम यानी कि अपने इंद्रियां को बस में इंसान को करना चाहिए। इंद्रियां जो सिद्ध हमारा है, तो हमें उसे अपने बस में कर लेना चाहिए। जो इंसान ये सब नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर से धर्म कैसे चल पाएगा। इन सभी और बातें हैं, 10 मैंने बतलाया है, उनमें से 10 के अर्थ जो लगाए तो घंटों बीत जाएगा। मैं सिर्फ एक का ही पकड़ूंगा, शायद 2 हो जाए, नहीं एक पकड़ूंगा धर्म ना, तो या धैर्य यानी
तो ये धैर्य के बारे में दिखाने के, समझाने के लिए, आप लोगों के सामने रखने के लिए रामायण का सहारा मैं लेता हूं, क्योंकि रामायण के बाद यहाँ पे होता है, तो रामायण के बाद से मैं ले चलूंगा और बहुत सहज ही बात मैं आप लोगों के सामने धरूंगा, जो हम लोग हमेशा हर बरस सुनते हैं। और जो लोग रामायण का अध्ययन करते हैं तो वो तो जानते ही हैं, कितने यहाँ पर जो आए हुए हमारे विदुर ब्राह्मण मंडली और कितने विद्वान हैं, भक्तजन हैं, सभी लोग को मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और जो ये रामायण कथा को जानते हैं भी, इसमें थोड़ा से ई और ओ के गलत जो हो जाए तो छोटा अपना बच्चा या पंडित या कोई भी जान करके क्षमा करे। कोशिश करता हूं हम लोग सब बात सही से आप लोगों के सामने रखने के लिए, और इसे श्रवण करें। मैं धैर्य के बारे में कुछ आप लोगों के सामने रखता हूं रामायण के माध्यम से। ये बाल कांड रामायण के कुछ चौपाई मैं कहूंगा एक दो, और उसमें अभी मैं बतलाऊंगा, दिखाऊंगा, दर्श कराऊंगा कि क्यों मैंने ये चौपाई कहा है। ये आता है जहां पर भगवान राम चंद्र के जन्म का बारे में होता है बात, तो वहां पर से आता है, एक बारे भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सूती नाही। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो यही बहुत महत्व ही बात है ये रामायण सम्मेलन का, कि हमारे हृदय से भगवान राम के नाम का उच्चारण हम कर ले। ये श्री राम जय राम इसीलिए हम लोग कहते हैं। तो गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, चरण लागी विनय कर विशाला। यानी कि जब राजा दशरथ को राज्य करते कई सहस्त्र वर्ष बीत गए, सब कथा जानते होंगे, लेकिन अभी इसके मूल जड़ पर मैं आता हूं। बहुत दिन बीत गए, कई सहस्त्र वर्ष, हजारों वर्ष बीत गए राजा दशरथ को राज्य करते हुए। तो मन में बड़ा चिंता हुई उसे। मन में किस बात की चिंता हुई? जो चिंता हमारे पास होता है, दुख होता है किसी बात को, तो हम कहां जाते हैं? राजा दशरथ ने किया क्या? चिंता हुआ तो अपने गुरु के पास गए। और किस बात का चिंता? कि हमारे पास कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, इस बात का चिंता हुआ राजा को। उसने सोचा कि हमारा राज्य चलाने वाला कोई नहीं रहेगा और पुत्र नहीं है, तो चिंता लेकर के कहां जाता? अपने गुरु के पास जाता है, वशिष्ठ गुरु के पास जाता। और इस साहित्य जमाने में मैं क्या कहूं, आप लोग तो जानते ही हैं कि चिंता जो हो तो कहां लोग जाते हैं? सबसे पहले ओझा के पास जाते हैं। एक तो थोड़ा से चिंता के बोझा लद गया सिर पर, और बोझा जाकर के ला दे, तो ये अच्छा बात नहीं है। वही काम करे, सही बात जहां पे आपको जाना। इसीलिए हर एक को हमारे हिंदू धर्म मानने वाला जो पूजा पाठ भगवान में मानता है, तो उसे पुरोहित होना चाहिए, पंडित होना चाहिए। जैसे प्रभु राम, राजा दशरथ सबके वशिष्ठ गुरु थे, वो तुरंत अपने गुरु के घर गए, वशिष्ठ के पास, अपनी चिंता लेकर के, और जाकर के उसके चरण पकड़ करके और सब अपना दुख रोए, यानी सब दुख को बताया। निज दुख सुख नृप गुरु ही सुनायो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। धरहु धीर होई है सुत चारी, धरहु धीर होई है सुत चारी। त्रिभुवन विदित भक्त भय हारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। यानी राजा दशरथ गुरु के पास गए और सब अपने दुख और सुख जाकर के अपने गुरु को बतलाया। और राजा यानी कि वशिष्ठ जी, गुरु जी ने राजा से कहा कि सभी तरह से समझाया। सभी तरह से समझाने के अर्थ ये हुआ कि वशिष्ठ गुरु कहता है कि राजा से कि राजन, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, धन है, ऐश्वर्य है, कौन चीज आपके पास नहीं है? सब कुछ के सुख है,
सिर्फ दुख है तो एक बात का, पुत्र ना होने का। एक चीज का दुख और सब कुछ का सुख। तो ये एक दुख जो है पुत्र ना होने का, ये भी धीरे से कट जाएंगे, यानी हो जाएंगे, इसका पार भी हो जाएंगे। लेकिन यहां पर क्या करो, अभी मैंने कहा कि धर हूं धीर होई हैं सुतचारी। बस यही बात मैं आने चाहता था कि धर्म के लक्षण जो है, तो धैर्य, तो राजा के पास में फिर धैर्य हुआ, गुरु के बताने से, उपदेश से उसने धैर्य किया और उसके बात सुने, अपने गुरु के बात सुन करके, और पुत्रेष्ट यज्ञ कराए। कथा को अब आप लोग और आगे ही जानते ही हैं। पुत्रेष्ट यज्ञ कराए और अग्नि में से अग्नि देवता प्रकट हुए खीर लेकर के, और कहा कि ये खीर यथा योग्य अनुसार जाकर के अपने पत्नियों रानियों को बांट दो। फिर इस प्रकार से प्रभु के जन्म होता है। तो हमें ये 2